चलिए, हम लोग थ्योरी पार्ट को पिछले क्लास में क्या कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। और आज हम लोग कल हम एक एग्ज़ाम्पल भी कर लिए थे, है कि नहीं। चैप्टर का एक एग्ज़ाम्पल हम लोग कर लिए थे और एग्ज़ाम्पल को आप लोग को 4-4 मरतबा बनाना था, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा और सब दिन के लिए याद भी हो जाएगा। तो आज हम कल एग्ज़ाम्पल एक बता दिए थे और आज एग्ज़ाम्पल शुरू होगा कहाँ से, 2 से एग्ज़ाम्पल शुरू होगा। आज जो है ऐसा कि भाई उम्मीद कि आपका चैप्टर क्या हो जाए, चैप्टर का एग्ज़ाम्पल भी आज ख़त्म हो जाए। तो चैप्टर का एग्ज़ाम्पल बताने से पहले हम कुछ छोटा छोटा बात बताते हैं, ठीक है, जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, इधर ध्यान दो, ज़्यादा हंसी आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहाड़ आप लोग लिखते हैं कभी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 11 22, 2 13 26, ऐसे पहाड़ा होता है ना। सीक्वेंस में नहीं है लेकिन पहाड़ा तो है। 2 का गुणज तो क्या है, 2 है। 2 का गुणज क्या है, 2 का गुणज 2 है। 2 दूनी 4, 2 11, 2 13। हम आपको एक बात याद कराए थे, किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या को क्या बोल रहे हैं, किसी भी सम संख्या को अगर कोई भी संख्या से गुना किया जाए, है ना, सम संख्या को चाहे विषम से गुना किया जाए, चाहे सम से गुना किया जाए, चाहे विषम से गुना किया जाए, चाहे विषम से गुना किया जाए, चाहे सम से गुना किया जाए, आने वाला हमेशा जो रिजल्ट होगा सम संख्या ही होता है। ये बात बताया था ना, कभी भी जो होता है सम संख्या को कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुना करें, सम संख्या को कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुना करने पर आने वाला जो संख्या होता है कभी भी सम ही होता है, विषम नहीं हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि ये 2 का पहाड़ा है, या फिर कहते हैं 2 का मल्टीपल है, या फिर कहते हैं कि 2 का गुणज है, या फिर कहते हैं कि 2 का अपवर्त्य है। क्या है, अपवर्त्य है। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब बताइए कि जो 2 का गुणज है, जो 2 का मल्टीपल है, जो 2 का अपवर्त्य है, क्या वो 2 से नहीं कटेगा? क्या ये 2 से नहीं कटेगा? क्या ये 2 से नहीं कटेगा? सब के सब 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इसमें मौजूद है, इसलिए कट जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप ये बताइएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2a, इसके माने क्या हुआ था, इसके माने क्या होगा बताइए तो। इस 2a के माने क्या हो रहा है, आप लोग पता होगा कि 2a के माने होता है 2 गुने, बीच में क्या होता है, बीच में गुना छुपा होता है, बीच में मल्टीपल छुपा होता है। ABCD से रिलेटेड जो आप लोग पढ़िएगा, अगला जो आने वाला है एक अलग भाग है ना, किताब भी बहुत भाग में बटा हुआ है। अभी रियल नंबर पढ़िएगा, रियल नंबर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा अलजेब्रा, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, है ना, टोटल ऐसे करके 4 चैप्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो उससे भाग है। तो अगला जब आएगा अलजेब्रा वाला भाग आपका, तो उसमें बताएंगे ABCD पूरा जो होता है बीजीय गणित से रिलेटेड, वो बात बताएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि 2 गुने a जो है, a के माने है कि 2 के साथ एक संख्या गुना है, 2 के साथ a गुना है। 2 के साथ आज थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। 2 के साथ a गुना है, 2 के साथ क्या है, a गुना, इसके माने ये हो गया। अब a क्या है, a क्या है, a कुछ है, a क्या है, a के जगह पे कुछ है, a के जगह पे कुछ है। जैसे कि लिखेंगे ऐसे हम 2 गुने बॉक्स, यानी कहने का मतलब है कि 2 के साथ कुछ गुना, 2 के साथ कुछ। इसी बॉक्स को बचपन में बॉक्स कहते थे, लेकिन बड़ा होकर के ABCDEF नाम दिया जाता है, XYZ भी नाम दिया जाता है। तो बॉक्स या फिर ABCD से घबराना नहीं है। जिस तरह से बॉक्स से नहीं घबराते थे उस तरह से ABCD से नहीं घबराना है कि नहीं। तो ये बॉक्स के माने ही एक स्पेशल नाम रख देते हैं कि यहाँ पे कुछ गुना है, 2 के साथ क्या है, कुछ गुना है। तो अब बताइए कि 2 के साथ कुछ गुना है, 2 के साथ कुछ गुना है,
तो बताइए कि जो गुना होने के बाद कुछ भी यहाँ पर रख दे, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, उससे कोई मतलब नहीं कि 2 के साथ a गुना है, 2 एक सम संख्या है, इसके साथ कुछ भी गुना करेंगे तो क्या होने वाला है? सम ही आने वाला है। ये बात क्लियर है ना? क्लियर। चलिए ये चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए अच्छा 4 है, 4 को क्या हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं? 6 है, क्या इसको हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलिए 4 है, अब यहाँ देखिएगा, इसको अगर ऐसे लिख दें 4 बराबर 2 गुने 2, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 के साथ कुछ गुना करने पर 4 आया होगा। तो बताइए क्या गुना करने पे 4 आया होगा? 2 के साथ कुछ गुना करने पे 4 आएगा, वो क्या होगा? कुछ 2 होगा, है ना? एक जगह पे क्या होगा? 2 होगा। अब बोले हैं कि 2 गुने कुछ गुना करने पर 6 आया होगा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो इस कुछ को ही हम लोग क्या कहेंगे? 2a बराबर 6। तो a का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। a का मान, a को रोकिएगा ना तो 2 नीचे जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो a की जगह पे क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। तो ऐसे हम कोई भी सम संख्या को, हम लोग कोई भी सम संख्या है उसको 2 गुने a के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 को 2 गुने 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को 2 गुने 2 के फॉर्म में लिख, कोई भी जितना भी सम संख्या है उसको हम 2 गुने कुछ के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए अब सम संख्या के बारे में देख लेते हैं कुछ बात। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना? ये सम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश 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 आगे तक हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो कितना बढ़ता है? 2 बढ़ता है, 2 बढ़ता है, 2 बढ़ता है, 2 बढ़ता है। सम में भी 2 बढ़ता है, विषम में भी 2 2 2, विषम भी 2 2 करके सीढ़ी फांगता है और सम भी 2 2 करके सीढ़ी फांगता है कि नहीं? और विषम के प्राकृतिक क्या होता है? 1 1 करके सीढ़ी फांगता है। बता दिए, ऐसी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं था। तो ये बात समझ में, किसी भी सम संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने a बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। 2 गुने कुछ बराबर सम संख्या, 2 गुने कुछ बराबर, 2 गुने कुछ बराबर, 2 गुने कुछ बराबर क्या होता है? सम संख्या होता है। अच्छा विषम संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? विषम संख्या लिखना होगा तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर गौर कीजिए, विषम संख्या लिखना है तो सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो ऑटोमेटिक विषम हो जाएगा। सम संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो ऑटोमेटिक विषम बन जाएगा। देखिए विषम कब कब बनता है? देखिए बहुत महीन बात है। विषम संख्या कब कब बनता है? पहला, सम में 1 जोड़ने पर, सम में 1 जोड़ने पर, या फिर दूसरा 0 में 1 जोड़ने पर, है ना? 0 में 1 जोड़ देंगे तो भी विषम बनेगा और सम में भी 1 जोड़ देंगे तो भी विषम बन जाएगा। तो अब बताइए इसी को अगर विषम बनाना हो तो विषम का रूप कैसा होगा? रूप बता रहे हैं आपको, रूप। तो सम का रूप, सम संख्या का रूप कैसा होता है? संख्या का रूप बता रहे हैं तो सम संख्या का रूप कैसा होता है? 2 गुने a के रूप में होता है। यानी कि कोई भी सम संख्या को हम लोग 2 गुने a के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे? कोई भी 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 22 है, 102 है ना? तो 102 को कैसे लिख सकते हैं? 51, 2 गुने 51, 2 गुने 51 तो हुआ ना, 2 गुने कुछ बराबर सम संख्या। तो किसी भी सम संख्या को 2 गुने a के रूप में लिख सकते हैं। और विषम संख्या को हम जानते हैं कि सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? गौर करो, ये सम है, 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 सब में 1 1 जोड़िएगा ना, 2 + 1 विषम बन जाएगा, 4 + 1 विषम बन जाएगा, 6 + 1 विषम बन जाएगा, 8 + 1 विषम, 10 + 1 विषम, है ना? तो प्रैक्टिकली भी देख लीजिए। तो ये समझ में आया, यानी कि विषम का रूप ऐसा होता है और सम का रूप ऐसा होता है। क्लियर है? देखिए कि विषम बनाते हैं, मान लेते हैं कि 2 में 4 गुना किए और 1 जोड़ दिए तो 4 दूनी 8 और 1, ये क्या है? विषम संख्या, है ना? सम बनाते हैं तो 2 गुने 1 गुना कर दीजिए, चाहे 2 गुने 3 गुना कर दीजिए, आने वाला क्या है? सम ही आने वाला है, सम ही आने वाला है। ये भी बात क्लियर हो रहा है।
तो सम और विषम का रूप समझ में आ गया कि कैसा होता है। एक होता है सम संख्या के रूप 2a+1 और विषम संख्या 2a सम संख्या 2a और विषम संख्या 2a+1 होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया तो इतना क्या करते हैं, उतारिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 1 तो कल करा चुके थे, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को देखिएगा, क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालिए, केवल बनाना नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए। दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q का होता है या फिर 2q+1 के रूप का होता है। दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या फिर 2q+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहा पर समझाएंगे, ठीक है। उसी का दूसरे तरीके से सवाल करने का तरीका ये है, यही क्वेश्चन है, बस दूसरा तरीका है पूछने का। दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक। बार बार देखिएगा यहाँ भी पूर्णांक का जिक्र किया है ना, यहाँ भी पूर्णांक का जिक्र किया है, यहाँ भी पूर्णांक का जिक्र किया है, यहाँ भी पूर्णांक का जिक्र किया है। तो पहले तो आप पूर्णांक संख्या लिख लीजिए। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डैश 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 अनंत तक होता है। उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 अनंत तक होता है। दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक कितने तरीके का होता है, 3 तरह का होता है। एक शून्य पूर्णांक हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब बोला यहाँ धन पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, धन पूर्णांक। यहाँ भी धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक, तो धनात्मक का ही लेना है और इसको क्या करना है, इसको नज़रअंदाज करना, यानी कि हमको केवल किसका बात करना है, इसका बात करना है, ठीक है। रहे दो ना, है ना, प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक हो गया, ठीक है, धनात्मक का ही बात ही हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या फिर 2q+1 के रूप का होता है। आप प्रैक्टिकली देखिए, दिखाना पहले बाद में है, पहले आप देख लीजिए कि ये किस रूप का है और ये किस रूप का है। आप इसको बोल सकते हैं, इस पूर्णांक को, कि ये 2q के रूप का है। कैसे, 2 × 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको देख लिए कि इसी रूप का है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं, 2 × 0+1, 2 है ना, 2 × 0+1, तो 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको देखिए, 2 × 0+2, ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको बोलिएगा ना 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 1+1, तो क्या हो गया, 2 × 2 और 1 3। इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 2, तो क्या हो गया, 4। इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 2+1, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 3। तो आप खुद में गौर कीजिए कि 2 में 0 गुना हुआ, यानी कि 2 में कुछ गुना हुआ, यानी कि ये किस रूप का है, धनात्मक पूर्णांक। एक तो 2q का रूप का मिल गया, दूसरा एक जो है, एक किस रूप का है, 2q+1 के रूप का है। फिर अगला देखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 में कुछ गुना है, 1 गुना है, तो 2q रूप का है। 3 है तो 3 2 1+1, यानी 2q+1 के रूप का है। ये किस रूप का है, 2q रूप का है ना, किसके रूप का है, 2q के रूप का। ये किसके रूप का है, 2q+1 के रूप का है। ये किस रूप का है, 2q रूप का है। तो यही तो आपसे कह रहा है। आप चाहे तो किसी अनपढ़ आदमी को या फिर जो कम समझने वाला है उसको ऐसे भी समझा सकते हैं। क्या बोल रहा है, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या फिर 2q के रूप 2q+1 के रूप का होता है। हम पहले धन पूर्णांक लिख लें, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। किताब में आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, पर यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख लिए कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक लिख लिए। धन पूर्णांक किस रूप का है, चाहे 2q रूप का है, चाहे 2q+1 रूप का है, 2q रूप का है, चाहे 2q+2q रूप का है, चाहे 2q+1 के रूप का है। अथवा के क्वेश्चन को देखिए, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक, अब बताइए सम कौन है, ये है, सम कौन है, ये है, सम कौन है, ये, और विषम कौन कौन है, विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है।
तो वही बोल रहा है, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा 2q होता है। प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है 2q का। प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है 2q का। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1 के रूप का होता है। अब आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। ये हुआ बच्चा वाला हरकत, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करेंगे, दिखाएंगे। दिखाने का मतलब ही क्या होता है, सिद्ध करना। दिखाने का मतलब ही क्या होता है, सिद्ध करना। क्लियर है। चलिए, तो आपको करना ये है, अच्छा ये जो 2q है या फिर 2q + 1 है, 2q को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2q + 0 और 2q + 1 को 2q + 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आपको कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि a = bq प्लस रिमाइंडर टाइप का, ये वाला भाग लग रहा है कि नहीं। ये वाला भाग भी ये लग रहा है ना। लग रहा है कि ये भाजक है और ये भागफल है, और ये क्या है, ये भाजक है, ये भागफल, और ये लग नहीं रहा है। यही चीज़ है भी, है ना। किसी भी संख्या आप किसी भी कोई भी रहेगा, 4 रहेगा, 4 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2q + r। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं 2q + r। 7 को कैसे लिख सकते हैं 2q, ऐसी ना लिखते हैं, वही चीज़ ना है। समझ में आया। हाँ तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा एल्गोरिथम से, क्या चीज़ से, भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, भाग एल्गोरिथम से ये होता है, भाग एल्गोरिथम के अनुसार लिख देते हैं। देखो बात कौन कर रहा है, कौन सा इम्पोर्टेंट बात हो गया। भाग एल्गोरिथम के अनुसार a भाज्य है, b भाजक है, तो q भागफल और r शेषफल होगा, है ना। r क्या होगा, शेषफल होगा। जहाँ अगर ऐसा होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर जो होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। और ये यहाँ पे क्या होगा, r जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, क्या होगा यहाँ पर, रिमाइंडर भाजक से छोटा होगा और रिमाइंडर बड़ा होगा हमेशा 0 से, या फिर बराबर होगा 0 से, है ना। रिमाइंडर कभी भी छोटा नहीं होगा 0 से। तो ये बात लिखने में कोई दिक्कत है, लिख दिया ना। अब इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान सिद्धिकरण है, इससे ज़्यादा आसान नहीं है सिद्धिकरण में। आप यहाँ पे जो देख रहा है, जो रहेगा ना यहाँ पर, बस वही लेना है, ठीक है। यहाँ पर भाजक के जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ भाजक के जगह पे क्या दिख रहा है, तो आपको बोलना है कि हमने भाजक के जगह पे क्या लिया, 2 लिया। क्या लिया हमने, भाजक के तौर पे, भाजक के रूप में भाजक बराबर 2 लिया, भाजक बराबर 2 ले लिए। अब बताइए, जब भाजक बराबर 2 लीजिएगा तो क्या बोलिएगा कि a बराबर 2q + r, a बराबर 2q +। तो बताइए ये जो r आने वाला है, r हमेशा 2 से छोटा होगा, क्योंकि भाजक आप 2 ले लिए, है ना। समझ में आया, 2 से छोटा ले लिए हैं। और रिमाइंडर का तो नियम ही है कि ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। अब शेषफल आप क्या लिए हैं, 2 से छोटा है। अब जब आपका शेषफल जो है 2 से छोटा है, तो बताइए कि आपका शेषफल क्या होने वाला है। शेषफल चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 0 के बराबर हो सकता है शेषफल, चाहे 1 के बराबर हो सकता है। चलिए इधर आ जाइए। तो a बराबर हम क्या कह सकते हैं, a बराबर 2q, एक बार 0 रख करके देख लीजिए। r बराबर एक बार 0 है तो एक बार 0 रख करके देखिए, और एक बार r बराबर क्या है, 1 है तो एक बार 1 रख करके देखिए।
अब इसका आंसर निकालिए तो क्या होगा, इसका आंसर जब निकालिएगा तो क्या होगा बताइए तो, इसका आंसर हो जाएगा a बराबर 2q और इसका आंसर क्या हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1 का 1 ही हो जाएगा। समझ में आया? अब आपको बताना है, देखिए क्या किए फिर से समझिए। भाग एल्गोरिथम के अनुसार a भाज्य है तो b भाजक होगा, b भाज्य है तो q भागफल और r शेषफल होगा। जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं ना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और शेषफल है r, तो ऐसा कह सकते हैं ना a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब a बराबर बी क्यू प्लस आर कह सकते हैं तो r भाजक से छोटा है और 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे कि भाजक कितना है। भाजक हमको कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तो क्या बोलेंगे कि भाजक हमने 2 लिया। जब भाजक 2 लिए हैं तो a बराबर 2q प्लस आर होगा, जहाँ r क्या होगा 2 से हमेशा छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। r जो है 2 से छोटा है, यानी कि चाहे 0 हो सकता है चाहे 1 हो सकता है। अब बारी बारी से r के जगह पे एक बार 0 बैठावेंगे और एक बार r के जगह पे हम लोग यहाँ पे r ही लिख देते हैं। एक बार r के जगह पे 0 बैठाएं और एक बार r के जगह पे 1 बैठा दिए। अब आपको देखना है कि कौन सम है और कौन विषम है। अब ये जानने के लिए तो हम लोग बता चुके हैं कि जब सम संख्या में कुछ भी गुना होता है, यहाँ पे लिखना है सम संख्या में कुछ भी गुना होता है, कुछ भी कोई भी संख्या गुना हो जाए, सम संख्या में कुछ भी नहीं लिख करके यहाँ पे लिखते हैं सम संख्या में धन पूर्णांक गुना करने पर क्या आता है, गुना करने पर क्या आता है, करने पर भी सम ही आता है। क्या आता है, सम ही आता है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा सम संख्या में धन पूर्णांक गुना करने पर, सम संख्या में धन पूर्णांक गुना करने पर क्या आता है, करने पर भी सम ही आता है ना। अरे वही चीज़ तो है, 2q में सम संख्या में धन पूर्णांक गुना किए, 2 में कुछ गुना किए तो क्या आने वाला है, सम ही आने वाला। 2 में कुछ गुना करेंगे तो सम ही आने वाला। विषम कब होगा, जब हम इसमें एक जोड़ेंगे, तो अब ना बोलेंगे कि सम संख्या में धन पूर्णांक गुना करने पर भी सम आता है, लेकिन विषम संख्या जोड़ने पर, विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विषम संख्या जोड़ने पर अभी सब याद रहेगा तब ना, ये सब बताए थे हम। जोड़ने पर क्या हो जाता है, जोड़ने पर विषम हो जाता है कि नहीं, ये बात समझ में आया? तो सिद्ध हो गया ना कि दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q का होता है। पूर्णांक में 2 ही चीज़ है, चाहे सम पूर्णांक होगा चाहे विषम पूर्णांक होगा, चाहे सम होगा चाहे विषम, चाहे सम होगा चाहे विषम, चाहे सम होगा चाहे विषम, है ना, 2 ही चीज़ तो है। तो वही बोल रहा है, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q रूप का होता है या फिर 2q प्लस 1 के रूप का होता है। दूसरा अथवा में दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q रूप का होता है, एकदम सही। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आपको केवल इतना लिखना है, इतना, ये वाला पार्ट जो लकीर के ये वाला पार्ट, ये सब आपको समझने के लिए प्रैक्टिकल रूप से। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए वही दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल बता रहे थे, दूसरा का ही दूसरा एग्जाम्पल है ना, उसी क्वेश्चन का ये दूसरा पॉइंट है। दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q या फिर विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, ये वर्ड पर वर्ग बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक और का वर्ग, इसके बाद विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक का वर्ग और विषम पूर्णांक का वर्ग। तभी जस्ट न पढ़ें कि सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सम पूर्णांक का रूप है, या फिर निम्न में से कौन सा सम पूर्णांक का स्ट्रक्चर है, यानी किस रूप में सम पूर्णांक होता है, किस रूप में विषम पूर्णांक होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी जस्ट उसी तरीके से शुरुआत करना है। क्या लिखना है, भाग एल्गोरिथम के मदद से
एल्गोरिथम के मदद से, एल्गोरिथम के अनुसार, भाग एल्गोरिथम के अनुसार ए भाज्य है, बी भाजक है, तो क्यू भागफल और आर शेषफल होगा। आर क्या होगा? शेषफल होगा। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं ना कि ए बराबर भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। ये चीज़ हो गया। जहाँ आर क्या है? भाजक से छोटा होता है और रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात आया सर जी यहाँ पर हम भाजक कितना लें? क्या 4 लें या फिर कुछ और लें, है ना। तो हम बताए थे कि जो यहाँ पे रहता है वही चीज़ क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या बोल रहा है? दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग, यानी कि कोई समपूर्णांक है उसका वर्ग करने पर इसका ऐसा रूप होगा। कोई विषम पूर्णांक है उसका वर्ग किए हैं तब 4q + 1 के रूप में आया है। तो किसका वर्ग 4 होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? भाजक 2 लेना है। भाजक क्या लेना है? जगह जगह पे यहाँ पे 3 तरह का सोच है कि क्या लेना है भाजक। एक तो बता दें कि जो रहेगा सो ले लेंगे नॉर्मल क्वेश्चन में, जहाँ ना वर्ग का बात किया ना घन का बात किया, कुछ बात नहीं किया है, तो जो रहेगा सो क्या बोलेंगे? वही मेरा भाजक है। लेकिन वर्ग का बात करेगा तो आपको ध्यान देना है कि वर्ग का बात किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 3 तरह का सोच बताएंगे, लास्ट में सबको एक साथ कर देंगे तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भाजक क्या लेना है? तो क्या लेते हैं? भाजक 2 लिए। भाजक क्या लिए? 2 लिए। तो जब भाजक 2 लिए तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 2q + r। भाजक क्या कर दिए? 2 कर दिए। समझ में आ रहा है? खाली लिखना है। तो r बताइए क्या होगा? r जो होगा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर बराबर। अच्छा, कोई दिक्कत ना? ठीक है। अब जब r जो है 2 से छोटा होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि r जो है चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा, चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा। तो एक बार 0 रख के सॉल्व करते हैं, उसके बाद 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर हम क्या कह सकते हैं? 2q + 0। 2q +, अच्छा ये सम पूर्णांक है कि नहीं? 2 में कुछ गुना करते हैं तो सम होता है और सम में कुछ 0 जोड़ेंगे तो भी सम ही होगा। तो ये असल में है क्या चीज़? है ना, ये क्या चीज़ है? सम। फिर से ध्यान दो कि a बराबर 2q, इसलिए 2 दे दिए क्योंकि भाजक 2 लिए हैं और q का q + r कितना ले लिए हैं? 0 ले लिए हैं। तो 2 में कुछ भी गुना होगा तो सम होने वाला और सम में 0 जोड़िएगा तो भी सम ही होने वाला। तो ये क्या हो गया? सम हो गया। a बराबर हम क्या ले सकते हैं? a बराबर 2q और r के जगह पे क्या ले सकते हैं? 1 भी ले सकते हैं। तो अब बताइए कि 2 में कुछ भी गुना करेंगे तो क्या होने वाला है? सम होने वाला है। यानी कि सम में कुछ भी गुना करेंगे तो सम, और सम में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। यानी कि ये क्या है? विषम। क्या आपको ये दिखाने के लिए कह रहा है? क्या ऐसा रूप का बात कर रहा है? क्या 2q और 2q + 1 रूप दिखाने के लिए कह रहा है? नहीं। क्या बोल रहा है? फिर से सुनिए। दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक समपूर्णांक है कि नहीं है, इसका वर्ग का रूप दिखाना है। इसका वर्ग कैसा होगा, है ना। धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक समपूर्णांक है, इसका वर्ग करके देखेंगे कि 4q के रूप में आता है कि नहीं आता है। तो क्या ये इसको क्या वर्ग नहीं कर दें? तो बताए थे शुरू दिन के क्लास में कि इधर भी वही काम करना है और इधर भी वही काम करना है। चूँकि वर्ग का बात किया है तो इधर भी वर्ग करके देखेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2q + 0 का स्क्वायर। चूँकि हमको वर्ग ना कहने के लिए बोला। फिर से देखो, दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक, ये हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, इसके वर्ग का रूप 4q होता है कि नहीं होता है। धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग करके देखते हैं कि 4q आता है कि नहीं आता। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 2q का स्क्वायर। तो a² बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा? q²। अब बोलेगा सर
आप बोले थे कि वर्ग करने पर 4q टाइप का आएगा, ये आ गया 4q स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर दिमाग मेंटलिटी लगाना है, ठीक है। अब q के जगह पे चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, आने वाला क्या है, कोई संख्या ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, 4, कुछ आने वाला है। यहाँ पर कोई ना कोई संख्या q के जगह पे रहेगा और उसका स्क्वायर भी कोई ना कोई संख्या ही बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि q स्क्वायर कोई संख्या बनने वाला है r, है ना। नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है, सब शांत हो गया। ध्यान दो, यहाँ पर q के जगह पे अगर 1 रखते हैं, है ना, q रखते नहीं, अगर रहेगा q की जगह पे 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर कोई संख्या बन के आएगा, 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर कोई संख्या बन के आएगा, 3 रहेगा तो 3 का संख्या कोई बन के आएगा, है ना। तो 4 उसके साथ गुना होगा, कोई भी संख्या बन के आवे यहाँ पे 4 क्या होगा, उसके साथ गुना होगा। तो हम इस q स्क्वायर का एक नया नाम रख दिए r, q स्क्वायर का नया नाम रख दिए r। तो हुआ ना 4 के साथ कोई संख्या गुना है। तो ये रूप किस तरह से है, 4 के साथ कुछ संख्या गुना है, 4 के साथ कुछ संख्या गुना है, तो हो गया ना वही रूप का है ना। 4q रूप का है कि नहीं है, 4 के साथ भी कुछ गुना है और यहाँ भी 4 के साथ कुछ गुना है। संख्या यहाँ पे q और r के जगह पे कुछ भी हो सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक, ये हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, इसका वर्ग 4q रूप का होता है। तो वर्ग किए ऐसा होते गया। तब यहाँ पे सोचना है कि q जो है अगर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, आने वाला तो यहाँ पर कोई संख्या ही है, तो उसी का एक स्पेशल नाम रख दिए r। तो 4r यानी कि 4 के साथ कुछ गुना है। यही बात, यही रूप तो यहाँ पर भी था कि 4 के साथ कुछ गुना है, या यही बात यहाँ पर भी है कि 4 के साथ कुछ गुना है। तो जो रूप का ये है वही रूप का ये है। तो हम बोल सकते हैं कि 4r भी क्या है, 4r भी 4q के रूप का है, 4r भी 4 के रूप का है। तो यहाँ पे सिद्ध हुआ ना कि धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग जो होता है 4q रूप का होता है। दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग 4q रूप का होता है। तो यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा, समझ में आया। अब विषम पूर्णांक देखते हैं और दिखाएं कि विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक ये है कि नहीं है, क्या इसको दिखाने के लिए कह रहा है, नहीं, इसके वर्ग को दिखाने के लिए कह रहा है। तो इधर भी वर्ग करेंगे, इधर 2q + 1 का होल स्क्वायर, इधर a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, इसका क्या करेंगे a और प्लस b, a + b का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा। तो क्या कीजिएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो 2 दूनी 4 q स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो 4q स्क्वायर हो गया +1 + 2 दूनी 4q + गुना ना है ये 2ab ना होता, 2 गुने a गुने b ना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4q और गुने 1 क्या हो जाएगा 4q हो गया। अब बोलेगा सर कहाँ ऐसा दिख रहा है, 4q + 1 का कहाँ दिख रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4q वाला यहाँ भी 4q वाला भी, दोनों को साथ करके कॉमन ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में इधर उधर तो हो सकता है ना, ये सब चीज़ 7वां में पढ़ना था कि प्लस में इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं कर। अच्छा 4 यहाँ भी दोनों में है सेम चीज़, तो कॉमन ले सकते हैं 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा q और प्लस क्या बचेगा 1। अब फिर जैसे यहाँ पर सोचिए कि q के जगह पे कोई भी संख्या हो जाए, अब ये सब सॉल्व हो करके आने वाला तो एक ही संख्या होगा। अगर q के जगह पे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका स्क्वायर कीजिएगा फिर इसमें जोड़ दीजिएगा तो बन तो एक ही जाएगा, एक ही ना बन जाएगा। तो यहाँ पर बोलिएगा ये जो पूरा संख्या है इसका एक रूप लिख सकते हैं r या फिर j या p या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है r है, ये क्या है कोई संख्या बन के निकलने वाला है। तो 4r और ये क्या हो गया +1, तो 4r + 1 जो है ये भी क्या है, ये भी 4q + 1 के रूप का, 4q + 1 के रूप का है कि नहीं। कि 4 के साथ गुना है फिर उसमें 1 जोड़ रहे हैं, उसी के साथ उसी रूप का ये भी है कि 4 के साथ कुछ गुना है उसके बाद फिर 1 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया कि रूप का है। समझ में आया कि नहीं आया, है क्लियर है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं।
चलिए अगला एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, है ना, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है कि नहीं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है। क्या कहेगा देखिए, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि यहाँ केवल विषम पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है ना, विषम पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। अगर तुम लोग पिछला 2 क्वेश्चन समझा है तो ये तो आराम से बन जाएगा, है ना, ये आराम से बन जाएगा। अगर पिछला 2 क्वेश्चन तुम लोग बढ़िया से समझा है तब, नहीं समझा है तो नहीं बना पाएगा, हड़केगा। मेरा काम है हर एक एग्जाम्पल को बताना, आवे चाहे नहीं आवे, शुरू से आदत है। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q या फिर 5 के रूप का होता है। तो आपको जस्ट वही बात लिखना है। क्या बात लिखेंगे कशिश प्रवीण, हमको बताइए तो, हमको बताइए तो, हम भूल गए हैं। हाँ, भाग एल्गोरिदम के अनुसार, भाग एल्गोरिदम के अनुसार ए बराबर भाज्य, ए भाज्य है, हाँ, बी भाजक है, तो क्यों भागफल और शेषफल होगा, शेषफल होगा। क्लियर है। जब ऐसा हम बात कह सकते हैं तो फिर ये भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हमको ये भी पता होना चाहिए कि शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, शेषफल बड़ा होता है 0 से या फिर बराबर होता है 0 से। ये बात समझ में आया। अब बात आया कि हम भाजक के रूप में यहाँ पे क्या लें, बी के जगह पे क्या लें। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यहाँ वर्ग का जिक्र किया, यहाँ पे घन का जिक्र किया। नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल 6 आपको लेके चलना है। क्या लेके चलना है, 6। यानी कि भाजक क्या हो गया, भाजक हमारा, भाजक 6 लेने पर, भाजक 6 लेने पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं ना कि a बराबर 6q+r, जहाँ r क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। शेषफल भाजक 6 से छोटा होगा, यानी कि शेषफल चाहे 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5, 6 होगा नहीं, 6 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अब बारी बारी से क्या करना है, रिमाइंडर के जगह पे 0 1 2 3 4 5 रख करके देखते जाना है कि कौन सा संख्या क्या होता है। चलिए, a बराबर 6q प्लस r बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a बराबर 6q। बताइए ये सम है कि विषम है, सम संख्या में कुछ भी गुना करते हैं तो सम ही आता है। अगला, a बराबर 6q ठीक है, और r के जगह पे क्या रख के देखेंगे, अब 1 रख करके देखते हैं। तो 1 रख करके देखें तो बताइए कि सम में कुछ भी गुना करेंगे तो सम आएगा, लेकिन 1 जोड़ देंगे तो विषम आएगा। ये विषम संख्या हो गया। अगला देखिए, a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर के जगह पे 2 रख करके देखते हैं। सम में कुछ भी गुना करेंगे सम, और सम में सम जोड़ते हैं तो भी सम ही आता है, यानी कि ये भी सम हो गया। आगे आते हैं, a बराबर 6q प्लस 3, सम में कुछ भी गुना करते हैं, सम में विषम जोड़ते हैं तो विषम आता है। a बराबर 6q प्लस 3 रख के देख लिया, 4 रख करके देखते हैं तो क्या होगा, सम में कुछ भी गुना करते हैं सम, सम में सम जोड़ देते हैं तो हो जाता है a बराबर 6q। अब रिमाइंडर के जगह पे रख करके देखते हैं 5, तो 5 रखें, सम में कुछ भी गुना किए सम, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम।
अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और बता दीजिए। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब धन होना, यानी कि माइनस में ना होना चाहिए। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, विषम पूर्णांक, कौन सा विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक है ये नहीं, हम देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप का होता है। धनात्मक विषम, ये तो सम है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 के रूप का होता है, या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 5 के रूप का होता है। ये तो हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। समझ में आया? देख लिया ना, हो गया, दिखा दिया गया कि अब यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कभी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का ही होता है। अच्छा, साहिल बतावेगा, ये जो A है ये भी A है, ये भी A है। देखो कितना भयंकर चकमा खाएगा तुम लोग। ये सम संख्या है कि विषम संख्या, ये वाला A, और ये वाला A सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये वाला A सम संख्या है कि विषम संख्या है? जल्दी जल्दी बोलो, ये सम है कि विषम है? ये वाला A ये सम संख्या, ये वाला A क्या होगा, विषम संख्या होगा। ये वाला A, हाँ हाँ, चूँकि 6q + 5 विषम है, ये विषम के बराबर A है तो ये विषम हो गया, है ना। 6q + 4 सम है, इस सम के बराबर A है तो ये विषम हो गया। समझ में आ गया ना? हाँ। क्लियर है? तो अगला एग्जाम्पल हम लोग चौथा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल बोर्ड पे उतार दीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं। कैसे? तो अभी कोची धंधा पानी कर रहे थे पिछले 3-4 क्वेश्चन में, वहाँ पे लिख नहीं रहा था, फिर भी यूक्लिड के भाग को हम लोग याद कर रहे थे ना, लिख रहे थे। भाग एल्गोरिथम को ही तो कहा जाता है। शुरू दिन लिखाए थे यहाँ पर ऐसे करके, भाग एल्गोरिथम को यूक्लिड भाग, ऐसे ऐसे करके 3 लाइन ऐसे 4 लाइन दिए थे, याद होगा, है ना। तो वही यूक्लिड के भाग लेमा यहाँ पे लिख दिया है स्पेशल, और कहीं पे नहीं लिखता है तो भी हम लोग को भागी एल्गोरिथम से बनाना, लिखा है तो भी हम लोग को ऐसे ही बनाना। अब क्या कहता है, दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3 के या फिर 3k + 1 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग वाला बात किया। अब आप बोलेंगे सर वर्ग वाला बात किया है तो आप तो ढूंढने के लिए कहते थे कि आखिर भाजक क्या होगा। यहाँ पे भाजक क्या होगा, कोई लड़कन बतावेगा? 3 होगा कि √3 होगा? क्या कि √3 का वर्ग 3 होता है, 3 ही होगा। यहाँ पे दिमाग लगाना, क्या होगा, जब तो √3 दे दीजिएगा भाजक, √3 दे दीजिएगा भाजक, तो रिमाइंडर आप पता कर सकिएगा? नहीं ना पता कर सकिएगा। ये सब सोच हुआ, आप खुद से सोच डेवलप कीजिए। NCERT का किताब कहता है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं बताना होता है, केवल उसमें सोच डेवलप कराना है, खुद का सोच कब क्या हम क्वेश्चन पे लागू करें। तो लॉजिक पकड़ो। तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम प्रयोग से दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3k या फिर 3k + 1 के रूप का होता है, ठीक है। अथवा बोलें, अथवा क्या बोला, दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को यदि 3 से भाग, 3 तो भाजक है, 3 से जब भाग दीजिएगा तो क्या बोल रहा है, चाहे 0 आवेगा शेषफल, चाहे 1। आप खुद देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? इसका वर्ग हो गया 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कि नहीं है? जब इसको 3 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर, बताए थे ना, ये चीज़ बताया है ना। बहुत सारा लड़कन चौक गया, अरे रिमाइंडर ऐसे कैसे हो गया। जब नीचे बड़ा होता है भाजक और भाज्य छोटा होता है, रिमाइंडर जस का तस वही हो जाता है 1, ठीक है। इसको दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 से भाग दीजिएगा तो, इसको रिमाइंडर दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, इसको भाग दीजिएगा तो 16 को भाग दीजिएगा 3 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 25 को भाग दीजिएगा 3 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 36 को 3 से भाग दीजिएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। 49 को भाग दीजिएगा 3 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 64 को भाग दीजिएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा।
तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, कोई भी धन पूर्णांक हो जाए, कोई भी पूर्णांक हो जाए, कोई भी पूर्णांक का जब वर्ग कीजिएगा ना, आप कोई भी पूर्णांक का वर्ग कीजिएगा और उस वर्ग को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो चाहे 0 आंसर आएगा, 0 शेषफल आएगा, चाहे 1 शेषफल आएगा। यही क्वेश्चन आपका कहता है, जो प्रैक्टिकल हम लोग देख लिए हैं। अब इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहे 3 के रूप का होता है, चाहे 3 के +1 के रूप का होता है। इसी का दूसरा पूछने का तरीका कि चाहे 1 शेषफल आएगा 3 से भाग देने पर, चाहे 0 शेषफल आएगा 3 से भाग देने पर। चलिए आइए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताओ बताओ तुम्हें, बताओ बाबू क्या लिखे यहाँ पे? हाँ, भाग एल्गोरिथम के अनुसार ए भाज्य है, बी भाजक है, तो क्यों भागफल और आर शेषफल होगा। आर क्या होगा? शेषफल होगा। क्या होगा? आर शेषफल होगा। जब ऐसा बात कह दिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा भाजक से, रिमाइंडर भाजक से बड़ा होगा, छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और या फिर बराबर होगा। भाजक यहाँ पे क्या लेते हैं हम? आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि कुछ नहीं तो भाई 3 लेंगे, है ना, कि वर्ग के रूप में नहीं दिख रहा है ये, या फिर बोल भी रहा डायरेक्ट तो 3 से विभाजित होता है। क्या हो रहा है? 3 से हम लोग क्या करेंगे? ले लेते हैं 3। तो यहाँ पे क्या ले? भाजक 3 लिया, या 3 लेने पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस आर। रिमाइंडर क्या होगा? 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, यानी कि चाहे 0 हो सकता है वह, चाहे रिमाइंडर 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है। ठीक है, अब बारी बारी से रखेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, अब रखना शुरू करते हैं। रखिए तो a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर क्या आने वाला है? 3q। a बराबर क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या बोला है? यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे सम या फिर विषम का बात नहीं कर रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो ये पूर्णांक है कि नहीं, धनात्मक है कि नहीं, प्लस में है कि नहीं, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। सम विषम से तो कोई मतलब है नहीं। अब बोल रहा है यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3k का रूप का होता है या 3k प्लस के रूप का होता है। 3k का रूप का तो अभी दिख रहा ना, लेकिन बोला कि वर्ग का रूप दिखाइए, यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, बोलेंगे हाँ देखिए 3k का रूप का है, बोला वर्ग का रूप दिखाइए, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3 का 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 तिया 9q स्क्वायर फिर से हो जाएगा। आपको बस ये दिमाग में चलना है कि हमको कैसे करके 3k लाना है। तो 3 अलग कर दिए, 3q अलग। अब बताइए कि इसका एक आंसर आएगा कि नहीं? सिंपल r s t v q k कुछ भी आने वाला है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा निकल के आया? 3k रूप का निकल करके आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? अब आइए 1 रख करके देखते हैं। 1 रख करके देखें तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस, इसका स्क्वायर कीजिए, 3q प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर करना है कि 3q का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और फिर b। 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 एकम 6q। अब देखिए ये कुछ कॉमन होने वाला बात लग रहा है कि नहीं? 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 इसमें भी दिख रहा है 3, तो 3 इसमें से कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? 3q स्क्वायर
अब प्लस 2q और ये क्या हो गया प्लस 1। अब इसको हम बोल सकते हैं कि 3, ये कोई संख्या एक सिंपल एक हल करके एक संख्या आने वाला है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि 3k + 1। तो हो गया ना 3k + 1 के रूप का है कि नहीं, 3 के रूप का है चाहे 3k + 1 का रूप का। अब देखिए कि 0 पे आया 3k और 1 पे आया 3k + 1 के रूप का। अब आप सोचिए अगला देखते हैं कि 2 में आता है कि नहीं आता है, कौन सा रूप का आता है, छोड़ दें अभी कहाँ, अभी 2 भी तो बैठा के देखना है ना। अभी 0 और 1 ही बैठा के देखें, 2 बैठा के देखिए। a बराबर क्या होगा 3q प्लस रिमाइंडर के जगह पे हम 2 बैठा के देखते हैं। अब इसका स्क्वायर का फॉर्म पूछा है कैसा होता है, तो स्क्वायर का फॉर्म देखेंगे कि कैसा होता है। तो a² बराबर क्या हो गया a², टाइम कितना हो गया मुजम्मिल, a², हाँ 45 हो गया, 2 दूनी 4, a² + b² + 2a और फिर b, तो 3 × 9 q² + 2 दूनी 4 + 3 दूनी 6 दूनी अच्छा 12 क्यों, ठीक है। अब इसमें से कॉमन कीजिए, 9q² + 12q + 4, 3 इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, तो 3q + 4q + कुछ गलत कर दिए, ठीक है। अब देखिए ना आप लोग चकमा खाइएगा, इसको हम बोल सकते हैं k + 4, क्या गया 3k + 4, 3k + 4, 3k + 4 हो गया ना। तब बोलिएगा सर जी कहाँ हुआ 3k + 1 के रूप का, बोलिएगा ना। आप लोग दिमाग लगाइए, आते हैं हम स्कूल पहुँचा करके, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाइए जल्दी से, वही करेगा। अब देखो इस तरह से तो लग रहा है कि 3k + 4 एक गलत टाइप है, का है, क्योंकि कभी भी भाजक अगर 3 होगा तो शेषफल 3 से या 3 से बड़ा नहीं हो सकता। पर समझदारी है इसमें कि 3k प्लस क्या कीजिएगा 3 + 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर से गौर कीजिए कि 3 इसमें भी है, कॉमन कर लिए, इसमें भी है, इसमें भी 3 कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा k + 1 बचेगा, +1 का +1 अलग से। अब k + 1 का एक अलग नाम देते हैं, है ना, p दे देते हैं, क्या देते हैं p दे देते हैं, तो 3p + 1 हो गया। 3 में कुछ गुना हो रहा है फिर 1 जुट रहा है, वही फॉर्म तो है ये भी है कि 3 में कुछ गुना हो रहा है फिर 1 जुट रहा है, तो क्या बोलेंगे ये क्या है 3k + 1 के रूप का, 3k + 1। यानी कि कोई भी धन पूर्णांक हो जाए, कोई भी धन पूर्णांक हो जाए तो उसका रूप जो होता है 3k या फिर 3k + 1 का रूप होता है अगर 3 से भाग दिया जाए तब। समझ में आया, ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल भी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं आज का, फिर कल क्या बनाना है आप लोग को, खुद से क्वेश्चन बनाना है। चलिए आइए इधर देखिए, 5वां नंबर आपका लास्ट क्या है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपका क्या बनेगा, पूरा चैप्टर बनने वाला है। चलिए ध्यान दे, सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन, धन पूर्णांक आपको लाना है। धन पूर्णांक में सम और विषम तो देखते ना, क्योंकि पूर्णांक सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। धन पूर्णांक का घन, यहाँ पे ये घन वाला बात आया, 9k या 9k + 1 या 9k + 8, घन के बाद से समझ में आया कहीं ना कहीं हमको तो घन करना ही पड़ेगा, है ना। अब भाजक क्या होगा ये आप सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है बात हमको बताएगा, क्या नाम है कल्लू दादा बताइए तो, हाँ बताइए यहाँ पे हम क्या लिखें अब शुरू में, हाँ हाँ अरे यार भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के अनुसार क्या होगा, भाग एल्गोरिदम के अनुसार भाज्य a भाजक b हो तो शेषफल हो सकता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, है कि नहीं, भागफल q और शेषफल r होगा, शेषफल r होगा।
जब ऐसा होगा तो क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। और बोलेंगे कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा छोटा होता है भाजक से और बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है 0 के। चालू है। उसके बाद फिर यहाँ देखो, ये ठीक है। अब बात आया कि हम यहाँ पे भाजक क्या लें, तो किस चीज़ का घन 9 होता है? कोई चीज़ का घन 9 नहीं होता, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका घन 9 है। तो आपको भाजक क्या उठाना है? 9 उठाना है कि 3 उठाना है? क्या उठाना है? आपको 3 उठाना है। क्या लेना है? भाजक। भाजक 3 लेना है। क्या लेना है? 3। देखिए आप यहाँ पे एक तरीका और देख सकते हैं कि क्या होगा। तो शेषफल देखिए, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 8 है ना। अब 3 का शेषफल जब आप गौर कीजिएगा, चाहे 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा। इसका स्क्वायर एक घन कीजिएगा तो 0, इसका घन कीजिएगा तो 1 है, इसका घन कीजिएगा तो, तब पता चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं क्या लगेगा। तो ये भी एक सोच है ना, ये भी क्या है? सोच है। तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि क्या लें भाजक। तो आपको 2-3 तरह का बताना, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है कि क्या ले आखिर हम भाजक। लास्ट में 1 है, 8 है, क्या लेना सही रहेगा। तो भाजक क्या लेते हैं? भाजक 3 लिया। कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि सर लेते हैं, वही हम सोच के लेंगे। अपना सोचेगा हम क्या लें, क्या हो सकता है, ठीक है। तो 3 ले लिए। तो जब भाजक 3 लिए हैं तो 3 क्यू प्लस आर लिख दिए। तो जब भाजक 3 है तो हमेशा 3 से छोटा होगा रिमाइंडर, और 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा रिमाइंडर। शेषफल 3 से छोटा होगा, यानी कि शेषफल 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे। अब बारी बारी से हम लोग बैठा करके देखते हैं। उसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 3q प्लस पहले 0 बैठा के देखें, आर के जगह पे 0। क्या ये दिखाने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कर रहे हैं कि कोई धन पूर्णांक का घन, धन पूर्णांक तो है पर इसका घन दिखाने के लिए कह रहा है। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर क्या हो गया? 3 तिया 9 क्यूब। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुने क्यूब को क्या लिख सकते हैं? r लिख सकते हैं। तो हो गया 9r रूप का, 9 के रूप का हो गया। यहाँ पे एक चीज़ सिद्ध हुआ। दूसरा, आपको बस ये देखना है कि किस रूप में सिद्ध करना है। अगर यही 3 के में सिद्ध करना होता तो बोलते क्या चाहिए? 3 गुने 3r। अब बोलते हैं इसको के, है ना। तो सोचना है, देखना है कि क्या सिद्ध करना है हमको। अब आगे आते हैं। a बराबर 3q प्लस 1 रख करके देखें। इसका क्या करना है? क्यूब करना। अब कितना लड़कन को क्यूब वाला फॉर्मूला याद है? a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a। फॉर्मूला लिखने के लिए तुम लोग को हम बताए थे एक मरतबा, है ना, कैसे लिखाता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो बनाइए। और क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a। कितना लगन कोई ना समझ में आवेगा? नहीं समझ में आएगा तो इसे थोड़ी ना बतावेंगे। सब बीजीय गणित आवेगा तब बतावेंगे। a क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। 3 तिया 9 तिया 27 क्यों का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। 9 तिया 27, 27 से कम 27। और यहाँ क्यों का स्क्वायर हो रहा था? क्यों का गौर कीजिए कि 3 का जब स्क्वायर हुआ था तो 9 हुआ था। 9 को 3 से गुना कर दिए, फिर 1 से गुना कर दिए, लेकिन क्यों का स्क्वायर कर दिए। प्लस 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। 3 तिया 9 एकम 9 और क्यों का क्यों ही होने वाला। अब इधर आते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। 27 प्लस 1 प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 क्यों। अब देखिए इस सब में कुछ कॉमन होने वाला लग रहा है कि नहीं, तो सबको साथ कर लेते हैं। क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस
1। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कर लिए कॉमन। 9 तिया 27 क्यू का क्यूब, 9 तिया 27 स्क्वायर का स्क्वायर, 9 कॉमन किए तो बचा क्यूब प्लस 1 का प्लस 1। इतना का नाम हम लोग के रख सकते हैं। एक ही संख्या बनने वाला, ये सॉल्व जब होगा तो एक ही ना बन जाएगा। ये बात समझ में आता है ना? हाँ, प्लस 1 तो 9 के प्लस 1 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, है ना? 9k के रूप में होना चाहिए, हाँ भाई होता है। 9k प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, हाँ ये भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं, रिमाइंडर क्या रख करके, रिमाइंडर 2 रख करके देखते हैं। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस ए बराबर, वैसे ना बोलना, बोलना भाजक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, जहाँ रिमाइंडर जो होता है भाजक से छोटा और 0 से बड़ा, या फिर रिमाइंडर अगर आप क्या रखते हैं, भाजक, भाजक तो रखा हुआ है ना, भाजक कितना, भाजक 3 रखे थे ना, रिमाइंडर कितना है, 1 रख के देखे, 0 रख के देखे, अब 2 रख के देखेंगे। इसका क्यूब बोल रहा है, ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया, ये क्या है 2 का स्क्वायर 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36 क्यू। इसको देखिए 9 इसमें भी है, 9 तिया 27, 9 चौके 54, 9 चौके 36, तो सबको एक साथ कर लेते हैं। तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए सब में 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 तिया 27 क्यूब, 9 छके 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। इतना एक सिंगल नंबर देगा तो 9 के प्लस 8 के रूप का ये भी हो गया, सीधा हो गया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, कल इसको बना करके लाना है 4 मरतबा, ठीक है।